चित्त एंड प्राणा। आज हम बात करेंगे कि चित्त यानी हमारी मनस्थिति और प्राण यानी हमारे शरीर में फ्लो होने वाली ऊर्जा कैसे हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाती है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा बाय स्नेहा। ओके, सो आज हम जानेंगे कि चित्त यानी कि हमारी मनस्थिति और प्राण को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे स्विचेस होते हैं और एक मेन स्विच होता है। ओके, सो जब मेन स्विच चलता है तभी बाकी के स्विचेस भी ऑन होते हैं। तो सेम थिंग हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे स्विचेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस, हमारा यूरिनेशन का प्रोसेस, हमारे जो हॉर्मोन्स बनते हैं लाइक इंसुलिन जनरेशन, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स शरीर में बनते रहते हैं। सो इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी एक प्रोसेस होता है, राइट? डिलीवरी भी एक प्रोसेस होता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे प्रोसेसेस है ये हमारे प्राणा की वजह से चलते हैं। तो सोचो, अगर हमारा ये जो प्राणा का फ्लो शरीर में कहीं डिस्टर्ब होता है, कहीं ब्लॉक होता है, ब्लॉक्ड एनर्जीज हम जिसे कहते हैं, तो हमारे इन प्रोसेसेस पर, इन छोटे छोटे स्विचेस पर उसका असर होता है। ओके, सो तो अभी मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हाउ आवर स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मन स्थिति और हमारा ये प्राणा का फ्लो कैसे एक दूसरे से रिलेटेबल है। ओके, सो व्हेन आवर माइंड, स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी मच डिस्टर्ब, लाइक हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हर बात का टेंशन लेके घूमते रहते हैं, अब ये हो गया, कल क्या होगा, ऑल दिस थिंग्स वी कीप ओवर थिंकिंग, यू नो। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इसका सीधा असर हमारे प्राणा के फ्लो पर होता है। तो हमारा प्राणा का जो फ्लो है, जो हमारे शरीर में बहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है। फॉर एग्जाम्पल हम डाइजेशन का एग्जाम्पल लेते, सभी बहुत ज़्यादा इसको रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। सो मान लो हमारी मन स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, हम सिर्फ टेंशन लेते रहते, दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है। इसका सीधा असर हमारे प्राणा पे होता है। अब जब हमारा प्राणा शरीर में फ्लो होता है एंड दैट टाइम ड्यू टू ऑल दिस स्टेट ऑफ योर माइंड, योर प्राणा गेट्स ब्लॉक, वो ठीक से फ्लो नहीं हो पाता। अब जब ब्लॉक होने के बाद क्या होता है कि मान लो हमारा डाइजेशन प्रोसेस, तो वो प्राणा डाइजेशन को भी एनर्जी लगती है, राइट? मतलब खाना आ रहा है, खाने को डाइजेस्ट करना है, फिर न्यूट्रिशन का असिमिलेशन होना है, फिर जो भी खाना वेस्ट है उसको लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है, जो खाना एब्जॉर्ब हो चुका है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा, वहाँ पे भी बाकी का डाइजेशन होगा, वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये सारी क्रिया को क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी, राइट? बट हमारी एनर्जी या हमारा जो ऊर्जा है, जो प्राण है हमारा, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है। तो डेफिनेटली डाइजेशन को चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, एंड देन वी फेस अ लॉट ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इनडाइजेशन, इन सारे मतलब हमारा डाइजेशन ठीक से होता नहीं है, इनडाइजेशन, ओवर डाइजेशन, ये सब चीज़ें होने लगती है। धीरे धीरे जब डाइजेशन खराब होता है तो धीरे धीरे बाकी के प्रोसेसेस पे भी उसका असर होता है। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू कीप द स्टेट ऑफ योर माइंड बैलेंस। तो जब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, इमोशनली हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, हम काम हैं, हम वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, सब अच्छे से चल रहा है, वी आर लिविंग मोर इन द प्रेजेंट। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा चित्त बहुत ज़्यादा शांत रहता है, एंड देन इसका अगेन सीधा असर हमारे प्राणा पर होता है, एंड योर प्राणा फ्लोस वेरी स्मूथली इन योर बॉडी। तो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि हर वक्त थोड़ी ना ऐसे होता है कि स्ट्रेस से ही सब कुछ होता है। ये स्ट्रेस से 80% ऑफ our physical problems, our mental problems are directly affected by our stress, by the state of our mental health. So इसलिए जितना ज़्यादा हम अपने आप को शांत रखेंगे, काम रखेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को बैलेंस रखेंगे by practicing different yogic practices, हम अपने प्राणा के फ्लो को हमारे शरीर तक स्मूथली पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारी सारी क्रियाएं जो शरीर में चल रही है वो एकदम अच्छे से चले और हम एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त रहे। सो होप सो मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया हो, एंड अब आपको समझ आया है कि हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स योर फिजिकल
body, how stress affects your lifestyle, and how stress can bring different types of disease in your body. So thank you, and please keep showering your love, your blessings on my videos, and इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए ताकि ये जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ ये सब तक पहुँचे और सभी योग प्रैक्टिसेस को अपनाएं। नमस्ते, थैंक यू।